नमस्कार दोस्तों। कई बार ये देखने में आता है जब भी मैं कुंडली विश्लेषण करता हूं तो ये पाता हूं कि कोई एक व्यक्ति है, उसे तो समस्याएं हैं किसी प्रकार की, लेकिन वो शिकायत करता है कि सर मेरे पूरे परिवार को इस प्रकार की समस्या है। जैसे उसके दादाजी को भी वही समस्या, उसकी दादी को भी, उसकी माता पिता को भी, उसके अंकल आंटी को भी, उसके भाई बहनों को भी, उसके बच्चों को भी, पत्नी को भी किसी प्रकार से वही समस्या है। अब वो ये भी शिकायत करता है कि सर मेरी जो पत्नी है, हमारी शादी नहीं हुई थी तो शादी के पहले वो समस्या उन्हें नहीं थी, शादी के बाद हो गई। मेरी दादी जी को, इवन मेरी माता जी को वो समस्या शादी के पहले नहीं थी, जब से वो हमारे कुल में आई, जब से वो हमारे परिवार में आई या हमारे पिताजी से उनकी शादी हुई तब से उन्हें वो समस्या हो गई। तो भाई, कोई भी व्यक्ति में, कोई भी भाई या बहन मेरे पास आएगा या आएगी तो वो मुझे अपनी कुंडली दिखाते हैं। अब उनकी कुंडली के आधार पर तो मैं उन्हें उपाय दे देता हूँ, हो सकता है कि उन्हें उसका बहुत अच्छा फायदा भी मिल जाता है, ठीक है। अब पर्सनली पर्सनली उन्हें बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है, लेकिन जब वो अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने अपने पति पत्नी, बच्चों को देखते हैं, उन्हें एग्जैक्टली पर्सनल फायदा नहीं मिलता तो उस वजह से भी वो परेशान रहते हैं। तो वो अपने फायदे को फिर नगण्य गिनते हैं। तो ऐसे क्यों होता है कि पूरा का पूरा परिवार में किसी एक प्रकार की समस्या होती है? कई बार एक प्रकार की समस्या नहीं भी होती है तो अलग अलग प्रकार की समस्या होती है, मतलब पूरा का पूरा परिवार किसी न किसी समस्या को लेकर के परेशान होता है। या तो बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, बहनों की शादी नहीं हो रही, बीमार सब पड़े हुए हैं, माता जी बीमार है, पिताजी बीमार है, या जो भी आप वाद विवाद कलह जो है, प्रेम बहुत है लेकिन फिर भी वाद विवाद कलह जो है घर में होता रहता है। तो पूरा का पूरा परिवार या तो अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर के, अलग अलग समस्याओं को लेकर के परेशान रहता है, या पूरा का पूरा परिवार एक ही समस्या को लेकर के भी कई बार परेशान रहता है। तो ये ऐसा होता क्यों है और उसका क्या इलाज है, ऐसा क्या उपाय है, और ये क्या चीज है? तो देखिए, मैंने पूरा रिसर्च किया इसके ऊपर और ये पाया कि ये एक प्रकार का कुल दोष होता है। कुल दोष मतलब कुल कुल यानी आपका कुनबा, आपका कुटुंब, आपका परिवार। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि परिवार मतलब वो हो सकता है दादाजी से शुरू ना, हो सकता है आपके दादाजी के जितने बेटे हैं उनके परिवार में कुछ इस प्रकार का कुल दोष लगा हो सकता है आपके पिताजी पर वो लगा हो, पिताजी के बेटे पर किसी प्रकार का कुल दोष लगा हो। अब ये तो अलग अलग परिवारों के आधार पर समझ में आता है कि किसे किस प्रकार का कुल दोष जो है वो लगा है। अभी क्या होता है कि इस प्रकार के जब पूरा के पूरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसे मैं कहता हूँ कुल दोष। लेकिन फिर मुझसे ये पूछा जाता है ये बनता क्यों है, ये बनता कैसे है कुल दोष? तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, एग्जैक्टली इसका कोई आंसर नहीं है। कई लोग जो है, जो जो घुमाने वाले सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो कह सकते हैं श्रापित, आपके ऊपर किसी का श्राप है। कोई कोई जवान लड़की या लड़का, या किसी की अकाल मृत्यु हो गई होगी, या जवान लड़की या लड़के को मार दिया गया होगा, या गलत काम किसी के साथ हुआ होगा तो उनका श्राप लगा है, या वगैरह वगैरह की बातें, कोई भी मनगढ़ंत बातें भी कर सकता है। मैं इस प्रकार की गैर गैर तथ्य की बातें नहीं करता हूँ, वही प्रकार की बातें करता हूँ जिनका तथ्य मेरे पास होता है। तो मैं इन बातों पर नहीं जाऊंगा कि क्यों होता है, लेकिन हाँ ये जरूर से मैंने देखा है कि इसका उपाय जरूर हो सकता है। यदि इस प्रकार का कोई कुल दोष है, पूरा का पूरा कुल, पूरा का पूरा परिवार किसी एक या अलग अलग समस्या को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है, तो इसका उपाय, उसका इलाज जरूर से हो सकता है। इसका इलाज क्या होगा ये जरूर से मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। चूंकि मैंने इसे नाम दिया है कुल दोष। अब ये नाम मैंने ही दिया है क्योंकि मेरा रिसर्च है, हाँ मेरा रिसर्च है। इसका कोई आपको कहीं पर तथ्य नहीं मिलने वाले, इसके आपको कहीं पर लिखित में कुछ नहीं मिलने वाला। किसी आप किताब में या ग्रंथ में देखें तो इसका कुछ लिखित में नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि मेरा रिसर्च है तो इस रिसर्च के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये कुल दोष यदि खत्म करना है, कुल दोष को यदि कम करना है, कुल दोष को यदि कंट्रोल में करना है, तो इसके लिए कुल देवी या कुल देवता, इनकी आराधना करनी पड़ेगी। भाई, कुल देवी या कुल देवता, आप में से अधिकतर लोगों ने, मुझे लगता है आप जितने वीडियो को देख रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग जो हैं वो कुल देवी या कुल देवता कौन है अपने, उन्हें जानते होंगे। अधिकतर लोग नहीं भी जानते होंगे, ये बात भी मैं मानता हूं। तो कुल देवी या कुल देवता ही कुल दोष को खत्म कर सकते हैं या कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इसका सिर्फ 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 और सिर्फ एक इलाज है, एक उपाय है कि अपने कुल देवी कुल देवता की आराधना की जाए। जिनके कुल देवी कुल देवता होते हैं उनकी तो बहुत अच्छी बात है, वो आराधना कर सकते हैं, लेकिन जिनके नहीं होते उनका क्या? देखिए, कुल देवी कुल देवता तो खैर हर किसी के होते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके कुल देवी कुल देवता ना हो, लेकिन पता नहीं होते, हम ये कह सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि
वैसे तो पता करिए, अपने बुजुर्गों से पता करिए, जितना हो सके अपना समय लगाइए। नहीं भी पता है तो फिर आपको अपनी कुल देवी या कुल देवता को डिसाइड करना है कि कौन मेरे कुल देवी या कुल देवता हो सकते हैं, अब बनाना है कुल देवी या कुल देवता। मेरा मानना यह है कि जो भी शक्तिपीठ है, जो लिटरली जो शक्तिपीठ होते हैं, एक्चुअल शक्तिपीठ जो है, वहाँ पर जो भी माता जी पर आपकी श्रद्धा है, उन माता जी को अपनी कुलदेवी बनाया जा सकता है। यदि आपकी नहीं है, यदि आपको नहीं मिलते हैं तो हाँ, यदि आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, तो ऑब्वियसली उन्हें ही आपको पूजना चाहिए। आराधना करने का तरीका क्या होता है वो यहाँ पर मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। यदि किसी प्रकार का आपके आपके आस पड़ोस में, आपकी जान पहचान में यदि किसी से भाई या बहन का परिवार में प्रॉब्लम है, पारिवारिक प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है कुल दोष है, तो उन्हें जरूर से उपाय बताएं। क्या करना है, एक चांदी का या तांबे का एक पत्रक लेना है। पत्रक मतलब पत्रक इन द सेंस स्क्वायर, एक या तो चांदी का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर आएगा, या फिर एक तांबे का स्क्वायर ले लें। चपटा सा स्क्वायर हो सकता है, वो पत्रक हो सकता है, पत्र हो सकता है। वो थोड़ा सा थिक, थोड़ा सा मोटा लेंगे तो बहुत समय तक वो रहेगा। हाँ, उसका लॉस नहीं होगा। तो थोड़ा सा मोटेपन में ले, जितना भी मोटा लिया जा सकता है अपने बजट के आधार पर, और उस पर अपनी कुल देवी कुल देवता की आकृति को गुदवा लें। गुदवाले का मतलब उनकी आकृति को बनवा लें। अब एग्जैक्टली तो नहीं बनेगी, लेकिन फिर विभाव से आकृति बनवा लें। यदि आपकी कुल देवी कुल देवता नहीं है तो जिन्हें आप अपनी कुल देवी बनाना चाहते हैं उनकी आकृति को गुदवा लें। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको आपके परिवार के जो भी मुखिया हैं, जो भी हो सकता है, आप हो सकता है आपके पिताजी हो सकता है दादाजी हो, जो भी परिवार के मुखिया हैं, उनको आगे करके और उनके फॉलो में आपको जाना है। कहाँ पर जाना है, जहां पर कुल देवी या कुल देवता का मेन मूल स्थान, हम जिसे कहते हैं मूल स्थान, हर जगह कहीं ना कहीं कुल देवी कुल देवता का स्थान होता है। तो आपको वहां पर जाना है। जैसे कालिका माता जी का स्थान कहाँ है, कोलकाता में है, काली घाट पर है। हाँ, ये वो मूल स्थान है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह कालिका माता के मंदिर नहीं, लेकिन वो मूल स्थान है। इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर मूल स्थान हो सकता है। वैष्णो देवी माता जी का मूल स्थान कहाँ पर है, हाँ, कटरा में है, जम्मू कश्मीर में है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैष्णो देवी माता के मंदिर दूसरी जगह हमें नहीं मिल सकते। तो मूल स्थान पर आपको जो है वो जाना है, जहाँ भाई आपके कुलदेवी जी का मूल स्थान हो, या जो आप कुलदेवी बना रहे हैं उनका मूल स्थान। वहां पर जाकर के, वहां पर जो भी पंडित जी हैं, जो भी पंडे हैं, उनसे कहिए कि ये जो पत्रक है चांदी का तांबे का जिसमें आकृति गुदी हुई है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दे। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है उनमें प्राण फूंक दे। प्राण फूंक दे मतलब माता जी खुद उस पत्रक में समाहित हो जाए। अब वो पत्रक नहीं रहा, वो अब हो गई माता जी। हाँ, आपकी माता जी या देवता हो गए, कुल देवता हो गए या कुल देवी हो गई। अब वो जो कुल देवी कुल देवता है, अब उन्हें इज्जत के साथ, बा इज्जत जो है वो आप अपने घर में ले आइए, और घर में ला करके एक छोटा सा एक अच्छा सा झूला बनवाइए। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी पर छोटा सा जो झूला होता है ना, सबके घर अलग अलग होता है, छोटे से झूला जो है, चाहे आप स्टील का बनवाइए चाहे आप लकड़ी का बनवाइए, छोटे से झूले में जो है गादियाँ छोटी छोटी बनवा लीजिए। किसी भी आप टेलर को बोल सकते हैं, छोटी छोटी गादियाँ, छोटे छोटे तकिए बना देगा वो, बहुत छोटी छोटी सी भी बना सकता है। उसके ऊपर जो है उन्हें आप बैठा दीजिए, विराजमान कर दीजिए। मतलब आपके घर में उस छोटे से झूले पर आपकी माता जी जो है या आपके कुल देवी या कुल देवता आकर के बैठ गए। अब वो कुल देवी और कुल देवता की जो आरती जो मूल स्थान पर होती है, वही आरती आपको घर पर करना है, पूजा करना है। रोज शाम में और सुबह दिया लगाना है। दिया घी का भी हो सकता है, तेल का भी हो सकता है, जो भी इच्छा आपकी, लेकिन उनके नाम से एक दिया तो लगाना है। यदि आपके घर में ऑलरेडी एक दिया लगता है तो आप 2 दिए लगने लगेंगे। यदि आपके घर में ऑलरेडी 2 दिए लगते हैं तो आप 3 दिए लगने लगेंगे, क्योंकि उनके नाम से एक दिया जरूर लगाना है। और जो मूल आरती जो मूल स्थान पर होती है, वही मूल आरती यहाँ पर भी आपको अपने घर पर भी उनके लिए करना है, दिया दिखा करके। जैसे इस प्रकार से आरती हम करते हैं ना, इस प्रकार से आपको आरती करना है। और मुखिया ने तो करना ही करना है, जो घर का मुखिया है उसे तो करना ही करना है, लेकिन पूरे घर के मेंबर जो है साथ में आ जाए यदि, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत शानदार बात हो गई। सुबह शाम आरती करना है, लेकिन शाम में मस्ट है, कंपल्सरी है। ये मेरा एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कुल दोष का इससे प्रबल, इससे मजबूत कोई उपाय नहीं है। इसके बहुत सारे तथ्य हैं मेरे पास इसके बहुत सारे एविडेंस है, प्रूफ है। ऐसे कई भाइयों, ऐसे कई बहनों को मैं यहाँ पर ये उपाय दे चुका हूँ और उनके कुल दोष में उन्हें फायदा देखने को मिला है।
देखिए, भाग्य नहीं बदला जा सकता, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। लेकिन साइकिल चल रही है, मान लीजिए साइकिल आप चला रहे हैं, लेकिन उसमें ज़ंग लगी हुई, तो ज़ंग तो हटा सकते हैं ना आप। ज़ंग के साथ साइकिल चलाने का क्या मतलब? ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। तो ज़ंग हटा लिए, फिर पेडल तो आप ही ने मारने हैं, फिर मेहनत तो आप ही ने करनी है। जो चढ़ाव आएगा उसमें आप ही ने चलना है, लेकिन जब ज़ंग के साथ आप चलेंगे, जब आप जो है वो किसी खटारा गाड़ी के साथ चलेंगे, साइकिल के साथ चलेंगे, तो आपको तकलीफ होगी। बस उपाय जो होते हैं वो आपकी आपकी साइकिल पे से ज़ंग हटाने वाले उपाय होते हैं। ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा सा रीऑयलिंग हो जाएगी, तो वो जो है बहुत स्मूथ चलने लगेगी आपकी साइकिल। बस उपाय भी इसीलिए होते हैं, भाग्य बदलने की कोई उपाय नहीं होते। लेकिन फिर भी आपको जब इस प्रकार से आसानी लगती है ना, तब आपको लगता है कहीं ना कहीं मेरा भाग्य बदल गया, क्योंकि आसान चीजें हो जाती हैं। आपको अनएक्सपेक्टेडली आपको ये लगने लगता है कि यार देखो, वो जो चीजें मेरे साथ घटित हो रही थी, अभी वो सारी घटित होने वाली चीजें खत्म हो गई। तो यदि किसी भाई या बहन को, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको कभी ये चीजें ना हो, लेकिन यदि फिर भी देखिए, जिंदगी है, कहीं ना कोई इस बात से रिलेट कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई भाई बहन रिलेट कर रहा हो, तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। लेकिन अपने आसपास कोई भाई और बहन हो, आपके आपके दूर के रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, तो उन्हें भी जरूर से ये उपाय बताइए, और उन्हें कहिए 2 से ढाई महीना जो मैंने ये बताया, ये करके देख ले, उनको फायदा देखने को मिल जाएगा। 2 से ढाई महीने में, हालांकि आजीवन करना है, 2 से ढाई महीना करके छोड़ना नहीं, लेकिन करके देख ले, उन्हें फायदा जरूर से देखने को मिल जाएगा 2 से ढाई महीनों में ही। तो ये मेरा रिसर्च डॉक्यूमेंट है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। ये केवल मैं उन भाइयों और बहनों को बताता था आज तक जो मुझसे इस प्रकार की शिकायत करते थे। हालांकि ऐसे भाई और बहन 1000 में एक या 5000 में एक होते हैं। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि और 1 लाख में एक हो जाए। आई मीन टू से बहुत कम ऐसे भाई और बहन हो जाए जिनका पूरा का पूरा परिवार परेशान हो। लेकिन देखिए, जिंदगी है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स, अलग अलग प्रकार की समस्याएं चलती रहती हैं। तो ये आज की जो समस्या थी, बड़ी गंभीर समस्या थी, जो आपके साथ शेयर की, उसका उपाय भी मैंने आपके साथ शेयर किया। आपने आज का वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।